सुन लो पहले, बताएं इस बात को। 12 बजे गया है, ये बच्चे सभी स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं, हम क्यों नहीं सरकार ने इस पर जो है तो एक्शन लिया है। मेरा नाम रहमत सिंह है। कितनी उम्र होगी आप? मेरी इस समय जो है तो कम से कम 80 साल की उम्र। प्रताप नगर पिछड़ रहा है, पिछड़ने का कारण क्या है सबसे बड़ा? पिछड़ने का कारण ये है कि हमारे को ही सुनाई नहीं हो रही है और कुछ कानून की गिरफ्त से भी पिछड़ गए हैं कि जब से हमारा थाना हुआ है लमगांव, तब से हम बिल्कुल बेकार हो गए। पहले हमारे पटवारी थे और हम पंचायता करते थे, घर में जाते थे, सब लोग को बुलाते थे, जिसकी गलती थी उससे पूछा जाता था, उसे न्याय करवाते थे, लेकिन सही होता था। अब जो है तो कुछ अधिकारी, कुछ लोग किसी की नहीं सुन रहे हैं और इसी वजह से हमारे बच्चे भी बेकार हो रहे हैं और सारी हमारी जो है तो इसमें बहुत बेकदरी हो रही है। केतनलाल प्रकरण जो सहयोगी दिवाकर डिमरी को लेकर आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि आज तक इतनी लेट क्यों हुई, इतनी लेट क्यों हुई कि जब उसके घर पे वो गया है, क्यों गया है, किस लिए गया है, 12 बजे गया है और औरों को पकड़ के ले गए और उसकी कोई पकड़ने की क्षमता नहीं, सारे लोग परेशान हो गए। ये क्या कारण है? हम ये पूछना चाहते हैं कि इन लोगों को किसने इतनी पनाह दी है, क्यों नहीं सरकार ने इस पर जो है तो एक्शन लिया है, क्यों कर्मचारी ने इसको बंद नहीं किया है। ये गलती की है उसने तो बंद हो जाना चाहिए था, अन्य लोगों को क्यों परेशान कर दिया जा रहा है। हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, क्या वाकई इनके साथ भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं, हम लोग सब इकट्ठे खाते हैं, इनके बच्चे सभी स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं, हम सारे इकट्ठे हैं। आज तक ये काम कभी हुआ नहीं है, हुआ है तो बताएं कोई लोग, हमसे तो पहले के कैसे कैसे बुद्धिजीव है, बताएं इस बात को। हम तो सब खाते हैं, पीते हैं, साथ रोज रहते हैं, साथ सोते भी हैं। कहीं बारात में चले गए तो रात को सब इकट्ठे सोते हैं, इकट्ठे नाचते हैं, इकट्ठे खाते हैं। किसने भेदभाव किया? कौन बोल रहा है ये भेदभाव के लिए? इन्होंने हमको बेवकूफ बना रखा है कि भेदभाव करते हैं। पूछो जरा किसी को भी, मैं चला अकेला थोड़ी हूँ, पूरा हमारा पूरा देश है। आज तक ये बात हुई नहीं, आज कैसी बात हो गई कि ऐसा हो रहा है? और भेदभाव की आखिर अगर ये भेदभाव अगर नहीं हो रहा है तो ये चिंगारी आखिर कौन सुलगा रहा है कि पूरी विधानसभा में जो है इसको लेकर जो लोगों में आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है? हम ये चाह रहे हैं कि दो चीज और हो जानी चाहिए, सुन लो। एक तो आरक्षण, जो आरक्षण है ना, ये जो है शिक्षा के आधार पर होना चाहिए। अब जो लड़के हैं हमारे क्यों पीछे हो रहे हैं? वो ग्रेजुएशन है, इनका आरक्षण है, इनको आरक्षण मिला हुआ है। ये डीएम है उनका बच्चा और वो अपने बच्चे का कागज आरक्षण में लगा रहे हैं। सुन लो पहले, उनका बच्चा निकल रहा है, 50% छूट है चाहे 25% छूट है। हमारे बच्चे ने तो डिग्री कर दी, हमारे बच्चे धक्के खा रहे हैं। इसी पे कानून खराब हो रहा है, इसी पे भविष्य खराब हो रहे बच्चों के। हम तो ना आगे के रहे ना पीछे के रहे, कहीं के नहीं रह गए। जो भी विद्यार्थी है या उनके साथ भी भेदभाव इस तरह से होता है? नहीं होना चाहिए भेदभाव, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जिसकी योग्यता है उसको होना चाहिए, जिसकी योग्यता है उसको होना चाहिए। लेकिन ये सवाल ये उठता है कि जो अभी बीच में उठा है कि रोटी और बेटी का जो ये मामला उठा है कि रोटी बेटी शेयर होती है, इस पर आपका क्या है? क्योंकि आपके पास तजुर्बा है। हमारा ये कहना है कि समाज अपना है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। रोटी और बेटी का सवाल है अपनी समाज में होना चाहिए। ये नहीं है कि गलती हम में ना करें, दूसरे भाई के भी अन्याय नहीं होने चाहिए। सब हम भाई हैं, सब अपने उसमें रहना चाहिए। किसी को हम क्या कहें? लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम ये लोगों को देना चाहते हैं कि कोई भी भाई आप अपने हिसाब से रहें, किसी के साथ भेदभाव न करें और किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। सबसे पहले दुर्व्यवहार का सवाल। धन्यवाद।